वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं GMCH BSc नर्सिंग 2024 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फाइनली आपके GMCH के फॉर्म रिलीज़ हो गए हैं। ये जो आपका प्रोस्पेक्टस है कंबाइंड है, ठीक है। ये आपका पैरामेडिकल और आपका BSc नर्सिंग दोनों के लिए है। आज हम बात करने वाले हैं BSc नर्सिंग की। पैरामेडिकल के लिए हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहुत लंबा टाइम से आप लोगों को वेट था कि GMCH के फॉर्म कब आएंगे, इस साल एडमिशन्स भी होंगे नहीं होंगे। मैंने आपको सिर्फ एक ही बात बोली थी, देखो वो अपना सेशन वेस्ट नहीं करेंगे, अपना सीट्स वेस्ट नहीं कर सकते। पूरे एक ईयर के लिए नहीं, पूरे 4 साल के लिए होता है। तो थोड़ा लेट हो रहा है लेकिन फॉर्म ज़रूर आएंगे। तो फाइनली फॉर्म आउट हो चुके हैं। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, आपका पेपर पैटर्न क्या होगा, कब से कब तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हो, निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, क्या सिर्फ चंडीगढ़ के स्टूडेंट्स को फिल कर सकते हैं या फिर ऑल इंडिया, और अगर ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स फिल कर सकते हैं तो कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं उनके लिए। इन सारे क्वेश्चंस के बारे में हम आज पूरा डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, कहीं भी स्किप मत करना। और हाँ, अगर चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, क्योंकि हर एक अपडेट आपको मिलने वाला है GMCH BSc नर्सिंग से रिलेटेड, और बाकी आपके जितने भी अदर स्टेट के BSc नर्सिंग के एग्ज़ाम्स हैं उनसे भी रिलेटेड। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो BSc नर्सिंग में अपना करियर बनाने के लिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना कंसीडर कर सकते हो। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। जैसे कि आप देख सकते हो, ये प्रोस्पेक्टस है, आपका ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस है 2024 का, ठीक है। GMCH कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट इन्होंने इसको नाम दिया है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है GCET 2024। ये आपका BSc मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी यानी कि एक्सरे, एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर, बी ऑप्टॉम और BSc नर्सिंग सबके लिए है, ठीक है। हम बात करते हैं सबसे पहले आपके एप्लीकेशंस के बारे में कि आपके क्या क्या मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे उन्होंने साफ साफ लिख रखा है कि इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 2000 रुपीज़ है जनरल कैटेगरी के लिए, और बैंक चार्जेस आपके लगेंगे, ठीक है, अलग से। 1000 आपकी SC और PWD कैटेगरी के लिए, ठीक है। एक बार पे कर दी तो रिफंड नहीं होगी, ये आपकी होगी एप्लीकेशन फ़ीस, ठीक है। और जो फॉर्म फिल करना है आपको, ये सब है ना, तो ये आपका सबका सब ऑनलाइन मोड में होने वाला है, ठीक है। फ़ी किसी चेक या डिमांड ड्राफ्ट से आपकी सबमिट नहीं होगी। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है जहाँ से आपको फॉर्म फिल करना है, वो है www.gmch.gov.in, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपके फॉर्म कब से आउट हुए हैं। तो देखो, जो डेट ऑफ अवेलेबिलिटी है प्रोस्पेक्टस की, वो आपकी 21/6/2024 है, ठीक है, फ्राइडे की। वही बात करें डेट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म, यानी कि फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं फिल होना, तो 21/6/2024 से लेकर के आपके 10/7/2024 तक, यानी 10 जुलाई तक आपके फॉर्म फिल होंगे, ठीक है। 21 जून से 10 जुलाई तक आपके फॉर्म फिल होने वाले हैं। अब आता है कि डिस्प्ले लिस्ट कब आएगी एंट्रेंस टेस्ट की, तो वो 12 जुलाई तक आ जाएगी। वहीं एडमिट कार्ड आपके 23 जुलाई तक आ जाएंगे, ठीक है। आपका एंट्रेंस टेस्ट है कब, तो आपका ये 27 जुलाई को आपका एंट्रेंस टेस्ट है 3 बजे से 5 बजे तक, ठीक है, सैटरडे को। ये आपकी सारी डेट्स के रिगार्डिंग होगी। रिजल्ट आपका उन्होंने बोला है कि 3 दिन के अंदर ही दे देंगे, 31 जुलाई तक, ठीक है। फिर वहीं आपका फर्दर काउंसलिंग की प्रोसेस, इन सब में इन्होंने लगाया है कि 22/8/2024 तक इनका सारा प्रोसीजर हो जाएगा और सेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कुछ आपकी डेट्स थी इंपॉर्टेंट जो आपको जानना बहुत ज़रूरी थी, ठीक है। अब आगे हम अदर क्राइटेरियाज देखते हैं इसके कि वो क्या क्या रहने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, तो देखो इसमें साफ साफ क्लियरली मेंशन है कि आपके 85% सीट्स जो हैं वो चंडीगढ़ के स्टूडेंट्स के लिए हैं, ठीक है। बाकी आपकी जो 15% आपकी जो बची सीट्स हैं वो ऑल इंडिया लेवल पर हैं, उसमें आपको कोई भी फाइट कर सकता है किसी भी स्टेट का, ठीक है। ये आपको यहाँ पे दे रखा है, इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसमें कि आपका जो कोर्स जो ओपन है आपका इंडियन नेशन, कि आप इंडियन सिटीज़न होने चाहिए, आपकी एज जो है वो 17 ईयर्स मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। बाकी कैटेगरी वाइज थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन एज को लेकर के मिल सकता है। इतना क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, अगर आप इसमें 10th + 12th आपने कर रखा है, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से करा है, आपके सब्जेक्ट्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश रहे हैं 12th में, 11th और 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश रहे हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके 45% मार्क्स होने चाहिए 12th में, और अगर आप SC/SC से बिलोंग करते हो तो आपके 40% होने चाहिए, ठीक है। ये इन्होंने क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब बात आती है यहाँ पे
हम अदर क्राइटेरियाज देख लेते हैं कि वो क्या क्या रहने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर उन्होंने बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी दे रखा है, लेकिन हमें बीएससी नर्सिंग का पहले डिस्कस करना है, ठीक है। तो हम यहाँ थोड़ा स्क्रॉल करके आप देख सकते हो, ये प्रोस्पेक्टस ऑफिशियल है, इसको आप फॉर्म फिल करने से पहले का पढ़ भी सकते हो, बाकी मैं आपको पूरा बता दे रही हूँ यहाँ पे। ये बीएससी नर्सिंग का है, आपका 4 ईयर्स का कोर्स होता है, 6 मंथ की इंटर्नशिप इंक्लूड होती है। आप देखो यहाँ पे 51 सीट्स जो है आपकी वो 80 यानी कि 85% सीट्स जो मैंने बोली थी आपको, उसमें से 51 जो सीट्स हैं आपकी वो किसके लिए हैं, आपके चंडीगढ़ के स्टूडेंट्स के लिए हैं, और उसमें फिर आपकी कैटेगरी वाइज वो डिवाइड हो गई हैं, ठीक है, कि आपकी एससी की कितनी है, जनरल की कितनी है, इस तरीके से वो डिवाइड हो गए। बाकी जो 15% सीट्स हैं वो ऑल इंडिया लेवल पर है, कोई भी किसी भी स्टेट का आकर के उस सीट पे फाइट कर सकता है, ठीक है। तो आपकी 15% सीट्स बचती हैं जो आपके अदर स्टेट्स के स्टूडेंट के लिए, उसमें से एक आपकी एससी कैटेगरी को जाएगी, बाकी आपकी 8 जो है वो जनरल कैटेगरी को जाएगी, ठीक है। क्वालिफिकेशन में बता चुकी हूँ, आपने 10th + 12 कर रखा है, पीसीबीई से कर रखा है, और आपके 45% जनरल कैटेगरी के लिए और बाकी रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए 40% मार्क्स हैं, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब बात आती है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। तो देखो जो जी सेट है आपका वो इंग्लिश में होगा, पेपर में जो है आपके 100 MCQs आएंगे, एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स मिलेगा आपको, गलत आंसर करोगे तो कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, लेकिन निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर नहीं है, ठीक है। 2 घंटे का आपका टेस्ट होने वाला है। जनरल कैटेगरी के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है इस टेस्ट को वो है 45%, और बाकी रिजर्वेशन कैटेगरीज के लिए 40% है, ठीक है। अब बात आती है सिलेबस क्या होने वाला है। तो देखो अगर आपने 10th + 12 का रखा है पीसीबी से, तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आती होगी, ठीक है। तो जितने भी आपके मेडिकल कोर्सेज के जो आपके एग्जाम्स हैं मेडिकल ग्रुप के, उसमें पीसीबीई आएगी सिर्फ, ठीक है। बाकी आपकी नर्सिंग एप्टीट्यूड या जीके जैसा कुछ नहीं आने वाला है यहाँ पे, सिर्फ बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री आएगी। 50 मार्क्स की बायोलॉजी क्वेश्चन होंगे और 25 की फिजिक्स केमिस्ट्री आपकी यहाँ पे आने वाली है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे हो गया स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो यहाँ पे आपकी रहेगी, ठीक है। बाकी आप फॉर्म को फिल करोगे तो प्लीज़ एक बार इस प्रॉस्पेक्टस को अच्छे से पढ़ लेना। अब बात आती है कि थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं कि आपकी अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी कोर्स की फ़ीस कितनी होगी, ठीक है। वो जानना भी आपका बहुत ज़रूरी है। वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम गवर्नमेंट से क्यों करें। गवर्नमेंट इसीलिए लोग चूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पे फ़ीस काफ़ी कम होती है इन कंपेयर टू प्राइवेट इंस्टीट्यूट, ठीक है। और हॉस्पिटल्स भी अच्छे होते हैं, आपको अच्छा सीखने को मिलता है। तो देखो यहाँ पे लिखा है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल हैव टू पे फ़ी, ये आपकी दे रखी है एनुअल फीस जो आपकी जाएगी पूरे साल की, इसमें आपकी ट्यूशन फीस भी होगी, क्लिनिकल चार्जेस भी होंगे, सारे फंड्स आपके यहाँ पे होंगे। वो सिर्फ और सिर्फ जाएगी आपकी 9,579 रुपीज़ जनरल कैटेगरी के लिए, 9,129 रुपीज़ आपकी रिजर्वेशन कैटेगरीज के लिए, ठीक है। ये अबव फी स्ट्रक्चर जो है आपका वो पंजाब यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ के द्वारा ही यहाँ पे मतलब अप्लाई हो रहा है। तो देखो कितने कम फीस में आप यहाँ पे अपने अच्छे कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, और बहुत अच्छा आपको यहाँ पे गोल्डन चांस मिल रहा है, ठीक है। मीडियम ऑफ टीचिंग आपको इंग्लिश रखा है। नो हॉस्टल फैसिलिटी विल बी प्रोवाइडेड टू एनी स्टूडेंट एंड दे हैव टू मेक देयर ओन अरेंजमेंट फॉर बोर्डिंग एंड लॉजिंग, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है कि हॉस्टल नहीं मिलने वाला, बच्चों का बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, तो हॉस्टल नहीं मिलेगा, कोई स्टाइपेंड नहीं मिलेगा स्टूडेंट्स को कोर्स के टाइम पे, सिर्फ बीएससी नर्सिंग वालों को मिलेगा आपका इंटर्नशिप के टाइम पे, ठीक है। तो ये आपके 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने यहाँ पे आपको बता दी है। तो आई होप कि वो आपके जितने भी डाउट्स थे इस फॉर्म को लेकर के वो सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे। तो अब फिर वेट किस बात का करना है, जल्दी से जाओ ऑफिशियल वेबसाइट पे जा कर के इस फॉर्म को फिल करो और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दो। बाकी आप ये सोच रहे हो कि प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है, तो आपके लिए मैं श्योर बहुत जल्दी एक स्ट्रेटजी वीडियो लेके आने वाली हूँ। और आपको चैनल पे बहुत सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट ऑलरेडी अपलोड है जो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प बहुत करने वाला है, भले ही फिर वो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से रिलेटेड हो, ठीक है। बाकी चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, क्योंकि आपको हर एक अपडेट मिलने वाला है आपके इस फॉर्म के रिगार्डिंग। आपका भले ही फिर वो एडमिट कार्ड से रिलेटेड हो या फिर आपके एग्ज़ाम से कट ऑफ कितनी जाएगी, इन सब से रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। और अगर आपने अब तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो जाओ जा कर के फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पे मैं नर्सिंग से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स देती रहती हूँ, तो वो भी कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करने वाले हैं। कोई क्वेरी कोई डाउट फिर भी रह जाता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके डाउट को सॉल्व कर पाऊँ। उन सब के लिंक यहाँ मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखे हैं, तो एक बार चेकआउट ज़रूर कर लेना। तो थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।